जय श्रीमन नारायण। भैया, कल तक हमने आपको 5 विभाग की कथा लाखा भक्त की सुनाई। आज हम छठवां भाग सुना में। तो आओ 2 मिनट मेरे संग कीर्तन जल्दी से कर लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है। अरे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाचे विघ्न अनेक। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने अवध प्रेत पूर्वजन की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। तो आज आप अपने छठवें भाग की कथा प्रारंभ करें कि 5वें भक्त तक आपने देखी कि लाखा जी कैसे पटिया पर कम्मा देते हुए सीधे दंडोती करते हुए जगन्नाथ जी पहुंचे हैं। तो माँ पर जैसी हाथ पकड़ो पंडन ने, तो लाखा जी ने पंडन की बात सुन के उनसे हाथ जोड़ के बोले, महाराज ये बताओ मैं भला पालकी में बैठ के कैसे चल सकूं? साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ही जगन्नाथ के दर्शन करूंगो। ये मेरी प्रतिज्ञा है, भाई को पालन करूंगो। आप लोग मोकू तो जे ही दान दे दो, जाते दंडोती करते हुए जाके दर्शन करूं। पंडा लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा देनी है, अतः जगन्नाथ भगवान की आज्ञा को पालन करो। तब लाखा जी नहीं माने तो पंडा फिर पुनः बोले, जगन्नाथ भगवान ने आज्ञा दी है कि आप मेरे ताई जो भक्तन की सुमेरनी बना के लाए हो, शीघ्र बाकू आज्ञा मुंह को पहनाओ। ये सुन के लाखा जी को पूर्ण विश्वास है क्यों रोवे लग गए कि मेरे जगन्नाथ भगवान ने मेरी इतनी सुधलई पालकी भेजी हो और ये पूछिए कि जो मैं सुमरनी लेके बना कर आया हूँ भक्तन की, वो उन्हें चाहिए, उनको कैसे पता लगी पटनन ने? जरूर ये बात सत्य है, सचमुच पालकी पे चढ़वे की आज्ञा दैया मोकू। लाखा जी भगवान के अनुपम भाव भक्त बात्सल्य को स्मरण करके पालकी पे चढ़ के वही बोले, हम मैं जान गया हो, जगन्नाथ जी ने मेरे ताई पालकी भेज के मेरी महिमा बढ़ाना चाहे। प्रेम शास्त्र में कई पद्धति के अनुसार अपने प्रेम अनुग्रह की मुझ पे बहुत विशेष कृपा कर वर्षा करना चाह रहे हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच के प्रभु की मनोहर झांकी को दर्शन करके लाखा जी तो तन मन की सुध भूल गई, प्राणन को श्री चरण में नौछावर कर दियो। जगन्नाथ जी को आप इतने प्रिय थे कि इनको एक क्षण के ताई अपने से अलग नहीं जान देती। तो प्रियदास जी का कह रहे हैं भैया, अरे कैसे चढ़ू पालकी में पन प्रतिपाल की जय, दी जय मोकू दान यही भांति जान हारी है। और बोले प्रभु कई भाई सुमरणी बनाए लाए, अब पैराए मोई सुनी और धारिये। और चढ़े चढ़े पढ़ कियो चाहिए ज्ञानी में, तो पढ़े पढ़े पोथी प्रेम मुंह पे भी सतारी है। और जाए के निहारे तन मन प्राण बारे, जगन्नाथ जू के प्यारे ने ढेंगते न टारिये। अब जाकी व्याख्या सुनो, भावार्थ तो आपने सुन लियो। कैसे चढ़ो पालकी में,
32 सेवा अपराधन में मुख्य है। सवारी पे चढ़ के पादुका पहन के भगवान के मंदिर में जाओ। बामेऊ दंडौती यात्रा की प्रतिज्ञा करके फिर पालकी पे चढ़ के जाओ तो महापराध है जाएगो। जासी जासो कही गई है प्रण प्रतिपाल कीजिए, यहाँ पर कीजिए यह क्रिया प्रथम पुरुष की है। लाखा जी कह रहे हैं मैं करूं ऐसी मेरी सामर्थ नाए, मेरे प्रण को प्रतिपालन आप करो, अर्थात अपनी प्रेरणा से करवाओ। मैं तो जड़ यंत्र हूं, मशीन हूं, आप चैतन्य यंत्री हो। मैं यंत्र हूं, आप यंत्री हो। दीजय मोकू दान, जब वाक्य में अद्भुत और अपार दैन्य है। भगवत तुल्य भगवत पार्षदन से प्रार्थना करके भिक्षा मांग रहे हैं। जहाँ से प्रण को पाल नहीं सके, हट और अहंकार को लेश मात्र नाए, हटते ही तो अहंकार होवे। यहाँ दैन्य से भक्ति प्रमाणित भइये, प्रभु में अपार वात्सल्य है। पालकी भेजी, परंतु हमें अपने कर्तव्य पे दृढ़ रहवे की प्रेरणा देव। बोले पुजारी थे जाके ठाकुर जी से इनके दैन्य भाव को निवेदन कियो। कही कि वो ना बैठन चाह रही, कहिए कि भाई प्रकार दंडौती यात्रा जाके दर्शन करन चाहे। तब सुन के प्रभु बोले कि सुमरणी बनाए जाए वो शब्द पद में कवित्व में। तो भगवान ने कही है कि वो ऐसे पालकी पे नहीं चढ़ेंगे। अब तुम जाके एक काम करो, उनसे कहियो कि मेरे ताई जो भक्तन के नाम की सुमरणी बना के लाए हो, मुकू धारण करवे की जल्दी है, अतः पालकी पे बैठ के जल्दी पहनाओ। छोटी माला को सुमरणी कहें जो तुलसी की मणियन से बनाई जावे। यहाँ प्रभु कह रहे हैं अब पहराए मोई छोटी माला पहनावे में नाय बने। अतः तात्पर्य है जैसे हनुमान वंशी श्री नावा जी ने भक्तमाला बना के पहनाई है, भाई प्रकार से भाई वंश के बानर वंशी लाखा जी ने भक्तन के नाम की सुमरणी माला बनाई और बागु धारण करवे के लिए प्रभु लारायत है रहे। जैसे भक्तमाल के लिए लिखी है, लाई अबे राम श्याम मत लल चाहिए। भक्तवाणी ही तो प्यार है, वर्तमान में लाखा जी भक्त कृत भक्त सुमरणीय प्राप्त है। कछु सज्जन के अनुसार तुलसी मणियन की सुंदर सुमरणी माला भगवान के श्री अंग श्रृंगार के ताई बना के लाए, आपके अतिरिक्त इसे कोई ना जान सके। सुने और धारिये ये बाकी भगवान लाखा जी और पुजारी जी इन दोनों के संग लगे। भगवान ने कही मैं भक्त नाम सुमरणी को सुन के हृदय में धारण कर लूंगो। जैसे भक्तमाल को धारी और प्यारी क्यों करत न न्यारी, श्री लाखा जी ने भगवान को संदेश सुना के हृदय में धारण कियो। आज्ञा पालन स्वीकार कर लीनी। पुजारी थे भक्त और भगवान इन दोनों की रहस्य प्रेम की बातन को भाव हृदय में धारण कियो। चढ़ चले पालकी पे। प्रश्न है प्रण क्यों छोड़ दियो, पालकी पे क्यों चढ़े, वो निषिद्ध कार्य क्यों कियो। समाधान जी है भैया कि सब कुछ कियो प्रभु के प्रसन्नता के ताई कियो। प्रण को छोड़ो ना छोड़ो दोनों से प्रभु प्रसन्न है। ध्यान और छावर कर दंडवती यात्रा आज्ञा पाए के प्रण त्याग देवो, प्रभु प्रसन्न है गई। वेद शास्त्र पुराण में भगवान के वचनन ही सर्वोपरि परम प्रमाण मानो जावे। अतः आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। अतः स्वयं भगवान अपने नियम अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके भक्तन के संग प्रेम करें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ को करने को संकल्प लियो और इंद्र ने विघ्न कियो।
सोम यज्ञ पूर्ण न हो। प्रभु ने प्रकट है कि आज्ञा दी कि यज्ञ बंद कर दो, तो उन्होंने यज्ञ बंद कर दियो। पृथ्वी ने आज्ञा मान ली, संकल्प पूरो न हो, परंतु प्रभु ने फल पूरो ही दियो है। राम विमुख सिद्ध सपने नाही। अतः साफ साफ कहिए कि भैया नियम तो ठीक है, परंतु प्रभु की आज्ञा के स्वामी नियम को दुराग्रह ठीक ना है। अतः चढ़ चले। और आगे की 7वें भाग में जागी कथा को आगे बढ़ाएंगे भैया, क्योंकि 6वें भाग में ये ज़्यादा कथा हम पे ना है सके। अब हम कल आपको 7वां भाग सुनाएंगे।